नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें। वैसे ब्रेकअप के बाद कोई मूव ऑन करना नहीं चाहता है, तुम भी नहीं चाह रहे हो मेरे दोस्त। अगर तुम मूव ऑन करने का तुमने मूड बना रखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना मेरे दोस्त, की वीडियो है ये तुम्हारे लिए। देखो मेरे दोस्त कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद भाई तुम्हें तुम्हारा एक्स सही होता है, इवन अभी भी एक्स सही है। तो तुम्हें मूव ऑन इसलिए करना है क्योंकि तुम इस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें दो ही चीज़ चाहिए, या तो वो इंसान मिल जाए या तो भैया तुम्हें ये तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। ठीक है कि भैया किसी तरीके से तुम मूव ऑन करो, कम से कम जो है अब तुमको यादें तो आना बंद हो, कम से कम जो है पाने की चाह तो खत्म हो, जो पीछे तुम भाग रहे हो वो तो खत्म हो, तुम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। तो मतलब ऐसा कुछ चाह रहे हो, तो मूव ऑन करना चाह रहे हो हमारे दोस्त। तो मूव ऑन करने से पहले एक चीज़ समझो कि मूव ऑन है क्या, तो मूव ऑन होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है, किया भी जाता है कि नहीं किया जाता है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करें। देखो मेरे दोस्त, जैसा कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त, जैसा कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सारी तकलीफ़ें तुम्हें ही हो जाती हैं। ठीक है, तुम हो कोई हो, सारी तकलीफ़ें तुम्हारे साथ होंगी, क्योंकि तुमको इंसान छोड़ के गया। अगर तुमको सामने वाला छोड़ के जा रहा है, बिना वजह बताए जा रहा है, तुम उसको पसंद करते हो, तुम्हारा अटैचमेंट है उससे, तकलीफ तुमको ही होनी है। ठीक है, ये एक सत्य है, इसको मतलब गांठ बांध लो इस चीज़ को। सामने वाले को नहीं दिक्कत होने वाली है करंट में, तुरंत में, बाद में तो उसकी हालत तुम्हारे जैसी ही होगी। ठीक है, जब तुम्हें वो इंसान पा नहीं पाएगा। मुझे पता है मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम यकीन कर नहीं पा रहे हो कि उस इंसान को भी तुम्हारे बिना तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मेरा तो है, ये भी फैक्ट है। और रही बात मूव ऑन करने की, मूव ऑन कैसे करें, तो पहली बात है मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि हाँ तुम किसी चीज़ से मूव ऑन कर लोगे। तुम्हारे अंदर एक कसक जरूर रह जाएगी, एक खुन्नस जरूर रह जाएगी इसको लेके। कोई अपने मन की बात करके चला गया, आप कुछ ना कर पाए, अपनी मनमानी करके चला गया, आप कुछ ना कर पाए, आपको उस इंसान ने धोखा दिया और आप कुछ ना कर पाए। अब इस चीज़ की हमेशा आपको एक कसक रह जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ सही कैसे होगी? आपको क्या लगता है कि मेरे दोस्त कि आप किसी को भूल जाओगे, फिर आप कभी याद ही नहीं करोगे, वो इंसान कभी सामने पड़ेगा तो उसको देख के हंसोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी अचीव कर लोगे, आपको लगेगा यार हम उसको नहीं पा पाए, हम उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पीछे नहीं भगा पा रहे। जैसे आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए तो आपको लग रहा है पूरा भाई पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है, लेकिन वो इंसान नहीं भाग रहा है। आपको पूरी दुनिया भाग रही है, इस बात की खुशी नहीं होगी, उस बात का दुख जरूर हो जाएगा, वो इंसान पीछे नहीं भाग रहा है। तो मूव ऑन जैसी पर दोस्त कोई चीज़ नहीं होती है। और रही बात, ये बात डिसअपॉइंट होने वाली नहीं है, निराश होने वाली नहीं कि मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको लग रहा होगा यार अब तो ऐसे ही बिताना पड़ेगा, नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं बिताना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझो कि एक्स क्या चाहता है, एक्स बस यही चाहता है कि वो तुमसे दूर रहे, तुम उससे बात ना करो, एटलीस्ट रिलेशनशिप की बात ना करो। एक्स तुमसे बात सिर्फ इस वजह से नहीं करता कि तुम रिलेशनशिप की बात करो। ब्रेकअप के बाद अगर मेरे दोस्त तुमसे नॉर्मल बात कर पाओ, वैसे तो कर नहीं पाओगे, कर पाओ तो मेरे दोस्त तुम्हारा एक्स कभी भी तुम्हारी बात नहीं काटेगा, तुमसे कॉल पे लगा रहेगा। लेकिन तुम क्या करते हो, हिसाब मांगने लगते हो। और ये भी तुम गलत नहीं करते हो भाई, तुम्हारे अंदर से जो आता है तुम करते हो। अभी तुम चाह के भी कितना भी यहाँ से मन बना के जाओ, तुम उसको फ़ोन करो, तुम कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन तुम्हारा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं तुम उस इंसान से झगड़ा करने लग जाओगे, बहस में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, अंत में उठा के फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा। क्योंकि भाई इमोशनल तुम हो, वो नहीं। रिलेशनशिप की वैल्यू समझ नहीं आ रही कि इस समय रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। उसको लग रहा है भाई ऐसे सब कुछ चलता रहेगा, तुम ऐसे उसके पीछे भागते रहोगे, ऐसे ही जब भी वो इंसान मुंह उठा के तुम्हारे पास आएगा तुम एक्सेप्ट कर लोगे। उसने बहुत सारे परसेप्शन बना लिए हैं जो कि कुछ भी सच नहीं है। अब ऐसे में मेरे दोस्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब तुम चीज़ें भूलना चाह रहे हो, तो चीज़ें तो मेरे दोस्त कोई किसी को नहीं भूलता, मेमोरीज हमेशा साथ में रहती, बस उनसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। वो फ़र्क पड़ना जानते हो मेरे दोस्त कैसे बंद होगा? ऐसे नहीं बंद होगा कि तुम उसको भूल जाओगे, वो फ़र्क पड़ना सिर्फ तभी उसी केस में बंद होगा जब वो इंसान आके रियलाइज़ कर ले तुम्हारे सामने। और तुम्हें रियलाइजेशन ही चाहिए, तुम उस इंसान का प्यार नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हें बात कड़वी लगे, लेकिन अभी करंट की स्टेज में अगर तुम परेशान हो, तो उसको भूल नहीं पा रहे हो, तुम्हें उससे बदला लेने का मन कर रहा है, तुम्हें चार बातें सुनाने को मन कर रहा है, तुम्हें तो फिलहाल ये लिए तुम्हें सिर्फ उसका रियलाइजेशन चाहिए। अभी आके घुटने के बल वो सामने तुम्हारे बैठे तो बोले देखो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुमसे ब्रेकअप करके, तुमसे इंपॉर्टेंट कोई इंसान नहीं है, तुमने इतना कर दिया उतना कोई नहीं कर सकता है, और बहुत गलती हो गई कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, तुमसे बेस्ट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इतना सुनने के बाद मेरे तो उससे कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तुम्हारा सारा अटैचमेंट, सारा प्यार, सारी चाहत वहीं खत्म हो जाएगी, और उस दिन से तुम आज़ाद फील करोगे। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ कर रहे हो, और सब कुछ करने में मज़ा आएगा। तुम्हें
चाह के भी उसकी याद नहीं आएगी। याद भी करना चाहोगे तुम्हें लगेगा क्या बेवकूफ़ी थी यार, किससे के पीछे भागते थे, इसके पीछे भागते थे, इसको तो मैं मुंह भी ना लगाऊं, ऐसे मन में आएगा, ऐसे तुम्हें फील होगा। क्योंकि उस समय तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि अभी तुम परेशान किस वजह से हो रहे हो, एक्स की वजह से नहीं हो रहे हो, अब तुम खुद की वजह से हो रहे हो। क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनल है, क्योंकि एक्स तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करके चला गया, इस वजह से आज एक्स तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। क्योंकि तुम्हारे साथ एक्स ऐसा करके चला गया, इस तरीके से बिहेव करके चला गया कि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे में उम्मीद नहीं थी वो इंसान ऐसे करेगा। क्योंकि उसके साथ तुमने बहुत सारा वक्त बिताया है, बहुत बढ़िया फील किया है, रिलेशनशिप में सबको बढ़िया लगता है, वो तुमने भी किया है मेरे दोस्त। तो सामने वाले इंसान ने कभी भी तुमको धोखा देने का सोचा नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन बन गई वैसी कि चीज़ें ब्रेकअप हो गया, कोई चीज़ें ऐसी होगी कि ब्रेकअप हो गया। तो मेरे दोस्त मूव ऑन अगर तुम करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिलैक्स मिले, जैसे बना हुआ मूव ऑन कुछ नहीं होता है, इसमें तुम्हें रिलैक्स तो मिलेगा, साथ में एक्स को रियलाइज भी होगा। सिर्फ तुम उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ, सिर्फ तुम उससे बात करना छोड़ दो, कांटेक्ट करना छोड़ दो, उस इंसान को स्पेस दे दो। ठीक है, सबसे पहला काम यही है भाई, क्योंकि उसके सामने पढ़ते रहोगे तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस होता रहेगा, और उससे लगातार ये भी फील होता रहेगा कि तुम उसके पीछे आज भी पड़े हुए हो। क्योंकि उसे कभी भी तुम्हारी कमी नहीं महसूस हो पाएगी, बट उसको भी वैल्यू नहीं पता लग पाएगी। उसके बोलने से पहले तो तुम हाजिर हो, तो कैसे तुम्हारी वैल्यू पता लगेगी। वो इंसान खुद अपने जीवन में उसकी वैल्यू नहीं है, वो खुद इधर उधर अटेंशन ढूंढता फिरता है वो इंसान। अब लेकिन अब तुम अवेलेबल हो तो वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है, तुमको भी उसने छोड़ रखा है। क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ रखा है कि बहुत वो इंसान काबिल हो चुका है, इसलिए छोड़ रखा है कि तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम्हारी तरफ से निश्चिंत है, तुम तो सारा काम अपना कर ही रहे हो। उसने बोल दिया सुनो डेली मुझे सुबह गुड मॉर्निंग करना, रात में गुड नाइट करना, तब मैं रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचूंगा। तुम सुबह के 5 बजे और रात के 10 बजे करना नहीं भूलोगे, तुम करते रहोगे इस आस में कि आ जाए। तो वो तो तुमसे कुछ भी करवा ले रहा है, रात के 2 बजे फ़ोन करेगा, चाहे तुम्हें कितनी नींद आ रही हो, अपनी नींद तोड़ के तुम बात करोगे। तुम ये नहीं कह पाओगे भैया कि तुम्हें काम करना तुम कल दोपहर में करना, क्योंकि अभी जरा हमें नींद आ रही है। तुम सोचोगे यार जनाब का इतने दिन बाद फ़ोन आया है, बात कर लें, क्या बात है, किस लिए कॉल किया होगा, क्या पता कि उसका प्यार जग गया हो, क्या पता हम उसको मना कर दे कॉल करने से तो कहीं और नाराज़ ना हो जाए, वो हमसे कहने लगेगा यार हम तो तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं, तुम ही मना कर रहे हो, तुम ही मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो, तुम ही मुझे वक्त दे रहे हो आगे, और हम तुम्हारे पास आ रहे हो, तुम हमें ही आगे का वक्त दे रहे हो बात करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, वो इंसान ऐसा नहीं बोलेगा, वो इंसान और नहीं नाराज़ हो जाएगा, उसकी और तलब बढ़ जाएगी कि भैया तुमसे बात करने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। भाई तुम्हारे मन में तो यही आ रहा होगा कि वो इंसान ऐसे बोलेगा कि भैया उसे ब्रेकअप करना था, उसने इसी वजह से ब्रेकअप किया कि तुम उसको समय नहीं दे रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त कि तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, तुमको लगता है कि तुम उसकी सारी बात मान जाने से वो इंसान रुक जाएगा। सारी बात मान जाओगे तो इंसान चला जाएगा। किसी की भी जायज़ बातें मानना शुरू कर दोगे तो वो इंसान चला जाएगा तुम्हारे जीवन से। यही तो हुआ है। तो सारी जायज़ बात नहीं मानी। भाई 3 बजे रात को तुम्हें नींद आ रही है तो तुम्हें फ़ोन नहीं उठाना, तुम्हें आगे कहीं समय देना है, चाहे कितना भी वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हाँ कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उसको सिर्फ इस वजह से रात के 3 बजे बात करनी है कि उसका मन कर रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, और तुम अपनी नींद तोड़ के बात करो तो मेरे दोस्त ये गलत है। कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो उसमें भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम अपने आप को डिवैल्यूएट कर रहे हो। तो भाई उसको तुम्हारी वैल्यू को पता चलेगी जब को वेट करना पड़ेगा। वेट ही नहीं करना पड़ा तो वैल्यू कहाँ पता लगेगी। तो तुम्हारे लिए उसे कभी वेट नहीं करना पड़ा इसलिए वैल्यू नहीं पता लग रही है। तो भैया उस इंसान को रियलाइज़ कराने के लिए सिर्फ तुम्हें कनेक्शन काटना है, अपने ऊपर काम करना है, अपना काम से काम रखना है, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो समझ में होगा। तो आज की वीडियो में